नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं HW न्यूज नेटवर्क। पहले चरण का मतदान अभी हुआ ही था कि चुनाव प्रचार ने धार्मिक रंग ले लिया है और इसका बिगुल फूंका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल राजस्थान के बांसवाड़ा में एक चुनाव प्रचार की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये लोग संपत्ति इकट्ठा करके जिसके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। ये जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया है वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक भाषण के हवाले से दिया है। पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है और फिर आपको बताते हैं किस तरह से मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने। इस भाषण में सबसे पहली जो चीज गलत है वो है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहीं भी संपत्ति इकट्ठा करके बांटने की बात नहीं की गई है, बल्कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यक समाज को सशक्त करने की और जातिगत जनगणना करने की बात की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, मेरा मानना है कि हमारी सामूहिक प्राथमिकताएं स्पष्ट है। कृषि, सिंचाई और जल संसाधन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण निवेश और सामान्य बुनियादी ढांचे की आवश्यक सार्वजनिक निवेश आवश्यकताओं के साथ साथ SC, ST और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कार्यक्रम, अल्पसंख्यकों और महिलाओं और बच्चों के लिए घटक योजनाओं को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता होगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नवीन योजनाएं तैयार करनी होगी कि अल्पसंख्यक, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यक, विकास के फल में समान रूप से साझा करने के लिए सशक्त हो। संसाधनों पर पहला दावा उनका होना चाहिए। केंद्र के पास असंख्य और जिम्मेदारियां हैं जिनकी मांगों को समग्र संसाधन उपलब्धता के अनुरूप बनाना होगा। निर्वाचन आयोग ने सोमवार को राजस्थान में अपने चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई टिप्पणियों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दोस्तों, यह वही चुनाव आयोग है जिसने हाल ही में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को नोटिस भेजा और कहा कि अपने चुनाव गीत से हिंदू और जय भवानी शब्द हटाने को कहा। दोस्तों, आपको बताते हैं कि आचार संहिता के नियम क्या कहते हैं। आचार संहिता में नफरत फैलाने वाले भाषण पर कोई विशेष दिशा निर्देश नहीं है। हालांकि यह संहिता राजनेताओं को ऐसे किसी भी गतिविधि में शामिल होने से रोकते हैं जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकते हैं या आपसी नफरत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की धारा 123(3) में कहा गया है, किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार के सहमति से किसी और व्यक्ति द्वारा उसके धर्म, जाति के आधार पर वोट देने या वोट देने से परहेज करने की अपील जाति, समुदाय या भाषा एक भ्रष्ट चुनावी प्रथा है। चलिए आपको एक एक कर बताते हैं कि विपक्ष के प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर क्या प्रतिक्रिया रही।
पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबरा कर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए हैं। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा। आज मोदी जी के बौखलाहट भरे भाषण से दिखा कि प्रथम चरण के नतीजों में इंडिया जीत रहा है। मोदी जी ने जो कहा वो हेट स्पीच तो है ही, ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल है। प्रधानमंत्री ने आज वही किया जो उन्हें संघ के संस्कारों में मिला है, सत्ता के लिए झूठ बोलना, बातों का अनर्गल संदर्भ बनाकर विरोधियों पर झूठे आरोप मढ़ना। यह संघ और भाजपा के प्रशिक्षण की खासियत है। देश के 140 करोड़ जनता अब इस झूठ के झांसे में नहीं आने वाली। हमारे घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है, सबकी बराबरी की बात करता है, सबके लिए न्याय की बात करता है। कांग्रेस का न्याय पत्र सच की बुनियाद पर टिका है, पर लगता है गबलज रूपी तानाशाह की कुर्सी अब डगमगा रही है। भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने पद की गरिमा को इतना नहीं गिराया जितना मोदी जी ने गिराया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा, दोस्तों ये तो अभी बस पहले चरण का मतदान समाप्त हुआ है। अगले 6 चरणों में चुनाव में ध्रुवीकरण की मिलावट और कितनी बढ़ती है ये तो वक्त ही बताएगा। और कब तक निर्वाचन आयोग, जो कि एक स्वतंत्र संस्था है, वो चुप्पी बनाए रखेगी। जाने से पहले एक बात बता दूं दोस्तों कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिनों पहले ही इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और अब नए कानून के अनुसार जो 2 इलेक्शन कमिश्नर चुने गए हैं वो प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री और नेता विपक्ष द्वारा चुने गए हैं। पहले कैबिनेट मिनिस्टर की जगह मुख्य न्यायाधीश इस पैनल का हिस्सा हुआ करते थे। इस वीडियो में बस इतना ही। निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Stay ahead with our cutting-edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.